हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 का पेपर 2 का हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये शिवांगन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है तो उसी से 25 प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं और मैं आप लोग को इसी तरह से वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है डिजिटल बोर्ड वगैरह। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से वीडियो में आपको समझाऊँ और अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो ठीक लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से पढ़ना होगा, हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है ना। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.7, जो ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये दोनों देखिएगा तो ये सेम है ना। तो अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू आप 0.65 मानते हैं और b इज इक्वल टू आप मानते हैं 0.35। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अगर ये a मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 0.35 है ना, और फिर इंटू है 0.65। ठीक है, तो देखिए 2 और ये आपका क्या है, b है और ये आपका क्या है, a है, तो ये प्लस में 2ab हो गया। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a इज इक्वल टू इतना माने हैं, b इज इक्वल टू इतना माने, इसको जोड़िएगा तो एक आएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब एक का होल स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये इसको आप मतलब ये बनाइएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो ये 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। तो 4, 5, 6 का एलसीएम आप एलसीएम निकालिएगा तो ये 60 आएगा। ठीक है, तो करना कैसा रहता है वो देखिए, आप पहले जो अधिक मतलब अधिक नंबर है ना उसको लिखिए और जो एलसीएम आएगा ये तीनों का उससे डिवाइड कीजिए, माइनस अब दूसरा को लीजिए जो छोटा वाला है उसको, और उसको फिर जो एलसीएम आएगा तीनों का उससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 13 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, आपको और इंटीजर वैल्यू लेना है। ठीक है, जैसे 80 और 60 को डिवाइड कीजिएगा ना तो मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट के बाद वाला को नहीं लेना है, आपको जो इंटीजर वैल्यू है सिर्फ उसको लेना है। तो 13 आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 6 आएगा। ठीक है, और 13 और 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका 7 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे करना है, 4, 5, 6 का पहले एलसीएम लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितनी संख्या विभाज्य है 4, 5, 6 से उसको निकालने के लिए आपको इन तीनों का एलसीएम लेके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अब जब डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट वाला जो वैल्यू आएगा ना उसको नहीं लेना है, पॉइंट वाला के लेफ्ट साइड वाला लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 80 और 60 को डिवाइड कीजिएगा, 6 को डिवाइड कीजिएगा तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको सिर्फ 13 लेना है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये निकालना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। आपको मानना नहीं है, बस हमको समझाना है, इसलिए हम मतलब ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, अब उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x होता है, और वायु का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे आप एलसीएम लीजिए तो xy आएगा और ऊपर में क्या आएगा, x प्लस
y आएगा। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, a माने हैं, तो ये a आएगा। और एक्स वाई का मान कितना माने हैं, b, तो डिवाइडेड बाई b, तो आपका a बाई b आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि खाद्य सामग्री जो है वह 160 छात्र खाएंगे, 10 दिन तब खत्म होगा। तो खाद्य सामग्री टोटल कितना है, तो टोटल खाद्य सामग्री 160 गुना 10 है। ठीक है, और इतना ही खाद्य सामग्री को ख़त्म करना है। पहले 160 छात्र थे, अब 40 छात्र आएंगे, तो मतलब 200 विद्यार्थी इतना ही खाद्य सामग्री को 200 विद्यार्थी x दिन खाएंगे तो ख़त्म होगा। तो आपको यही x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 200 है, उसको नीचे ले आए इधर। अब ये कट गया 0 0, और फिर ये 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 नल ABC एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। देखिए ए जो है वो कितना देर ले, मतलब 4 घंटे में भर रहा है, बी कितना घंटा में भर रहा है, 6 घंटा में, और सी कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है उसको तीनों से डिवाइड करते जाइए, तो 4 छक 24, 6 चौके 24, और 12 दूना 24। तो इसका मतलब ये 6 जो है ना, ये किसका है, ए का एफिशिएंसी है, और ये जो 4 निकला है ये बी का एफिशिएंसी है, और ये जो 2 निकला है ये सी का एफिशिएंसी है। ठीक है, तब क्या बोला जा रहा है, अगर तीनों को खोल दे तो कितना देर में भरेगा। तो तीनों मिला के एफिशिएंसी कहने का मतलब कि जैसे ए भरेगा ना, तो उसका एफिशिएंसी है कि 1 घंटा में ये 6 यूनिट भर लेगा या 6 लीटर भर लेगा। बी जो है ये 1 घंटा में 4 लीटर भर लेगा, और सी जो है ये 1 घंटा में 2 लीटर भर लेगा। तो अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में तीनों कितना भरेगा, तो 6, 4, 10 और 2 12 भरेगा। ये तीनों का योग भरेगा 12, और टोटल कितना भरना है 24। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा भी त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, परिमाप बोल रहा है कि समान है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो ये 3A होगा। ए जहाँ पे त्रिभुज का भुजा है, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, परिमाप समान है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आयत की एक भुजा भी त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अब आयत का एक भुजा जो है, ये मान लीजिए लंबाई जो है वह त्रिभुज के भुजा के बराबर है, तो A + B इधर आ जाएगा, और ये 3A। तो अगर आप ये दोनों मतलब ये सोल्व कीजिएगा इसको, तो इसमें B = क्या निकलेगा, B = निकलेगा A/2, A/2 निकलेगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 × A²। ठीक है, तो L = A हो गया है, तो यहाँ पे A रखेंगे, ये A हो गया। और B = क्या निकाले यहाँ पे, A/2, तो ये A/2 रखिए। ठीक है, उसके बाद आप सोल्व कीजिए, इसको पूरा सोल्व कीजिएगा, तो क्या निकलेगा, इसको सोल्व करने पर निकलेगा
2/√3 और यही आंसर है आपका। ठीक है, आप सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक गोलाकार तांबा की बॉल है। ठीक है, मतलब गोलाकार तांबा का बॉल है तो उसका देखिए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जैसे गोलाकार तांबा का बॉल है ना, और फिर इसी को बना करके क्या बदला जाता है, तार में बदला जाता है। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, ये बराबर होगा। तो गोलाकार बॉल का आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, और जो तार होगा तो ये तार आपका क्या बन जाएगा, ये बेलन के रूप में रहेगा। और बेलन का क्या होता है वॉल्यूम, πr²h। ठीक है, तो आपको h निकालना है, इसका h निकालना, ये निकालना है। तो पाई से पाई कट जाएगा और दोनों में रेडियस देखिए तो रेडियस यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, मतलब व्यास दोनों का बराबर है। अगर व्यास बराबर है तो रेडियस बराबर होगा। तो इसका ये 2 कट जाएगा, ये 3 और सिर्फ इधर r बचेगा। ठीक है, तो इधर कितना बच गया 4/3r और इधर h बच गया। ठीक है, तो ये 4/3 इंटू r कितना है, इसका गोलाकार भागाकार कितना है, तो अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ होगा, तो ये 7। ठीक है, और ये h हो गया, तो 7 चौके 28 हो गया। ये 28 यहाँ पे आप कर रहे हैं 28/3, तो इसका आंसर यही होगा h इज इक्वल टू 28/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 475 रुपया के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी है। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस 475 रुपया। अब उसको 15% के छूट पर बेचा जा रहा है, तो छूट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 475 का 15% ही आपको निकालना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि छूट कितना है। तो इसको कटिंग कीजिए, 5 दिया 15 हो गया है ना, और ये 5 दूना 10 20, फिर 5 चौके 20 और इधर जाएगा 5 9 45 और 2 5 25। ठीक है, तो कितना हो गया, आप इसको कीजिए तो गुना कीजिए, 3 5 15 और 3 9 27 28। ठीक है, 28 और इधर 4, तो आप इसको कीजिए तो कितना आएगा, 4 7 28 हो गया, 4 1 4 हो गया, और फिर इधर 1 बच जाएगा, 4 दूना 8। तो आंसर आपका आएगा इतना 71.25, इतना का आप छूट दे रहे हैं। ओके, ऐसे पढ़ाने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो रेगुलर वीडियो मिलेगा इस तरह का। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो सिर्फ हम लोग जीके जीएस और व्याकरण मतलब हिंदी सिलेबस ही कवर कर पाएंगे, इसलिए कमेंट करके बता दीजिएगा। 84 है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 5% 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी। कितना छूट दिया जाएगा अगर 5% और 10% का छूट दिया जाए। तो इफेक्टिव छूट क्या होता है, मतलब नेट छूट इस तरह से क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है x + y - xy/100%। ये नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकलेगा छूट का। ठीक है, तो आप इसको रखिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो x + y मतलब 5 और 10 15 हो गया। ठीक है, और फिर 5 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 50/100। तो इसको आप सॉल्व कीजिए अब, तो ये कितना आएगा 14.5%। ठीक है, अब देखिए ये 100 रुपया जो लागत मूल्य है उसी में 14.5% का आप छूट दीजिएगा, तो 100 का 14.5 इतना ही आएगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, यही होगा 14.5 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखिए, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपया अंकित है। मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 3600 रुपया है। 10% का छूट, 10% का छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। तो इसका भी एक ट्रिक वाला फॉर्मूला है। ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस यानी कि आपका जो मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है, इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लाभ परसेंट। आप इसको इस फॉर्मूला में रख दीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसको, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, ये निकालना है आपको, तो ये एज इट इज़ रहने दीजिए। और जो मार्क्ड प्राइस है वो 3600 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3600 लिखिए, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है यहाँ, डिस्काउंट देखिए 10%, तो 100 में 10% माइनस कीजिएगा तो ये 90% आएगा। डिवाइडेड बाय लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 8, तो 100 में 8 जोड़िएगा तो 108। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व करके दिखा रहे, रुकिए। क्या आपका आया, CP डिवाइडेड बाई 3600 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 108, है ना, ये आया। चलिए इसको 9 से काटिए, तो ये 9 धाइए जाएगा और ये 12 9 108, और फिर 12 से इसको काटिए, 12 तिया 36, ठीक है। तो ये कितना आंसर हो गया, तो 300 इंटू 10, ये इधर फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा।